नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपके पास ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो साथियों, आपने सही आंसर बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो किसके नाम पर हुआ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि द्विवेदी युग को जो है वो जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया। बिल्कुल सही, डॉक्टर नगेंद्र ने। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? द्विवेदी युग का समय जो है वो क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1920, 1918 से 1936 ईस्वी या 1936 से 1943 ईस्वी या 1943 से 1953 ईस्वी। तो साथियों, आपने बताना है कि द्विवेदी युग का समय जो है वो क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक जो है वो द्विवेदी युग का समय माना जाता है। अगर हम बात करें कि 1918 से 1936 ईस्वी का समय किसका माना जाता है, तो छायावाद का समय। 1936 से 1943 ईस्वी प्रगतिवाद का समय और 1943 से 1953 ईस्वी तक जो है वो प्रयोगवाद का समय माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताना है। आप लोगों को हिंदी प्रदीप जो समाचार पत्र है इसके संपादक का नाम बताना है। आपको आपके पास ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण स्वामी, बालकृष्ण भट्ट या लाला भगवान दीन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम जो है वो बालकृष्ण भट्ट है और कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है। तो इसका रचनाकाल जो है वो 1877 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है अमृत और विष, अपने अपने अजनबी, झूठा सच या अंतराल। और साथ में आप लोगों ने उसके उपन्यासकार का नाम भी बताना है। सॉरी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। झूठा सच जो है वो देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो यशपाल। ठीक है। झूठा सच जो है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रथम भाग जो है उसका नाम था वतन और देश और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस काव्य की पंक्ति है। आपके पास ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त की, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओद की, जगदीश गुप्त की या मैथिली शरण गुप्त की। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? यह उक्ति जो है वो किसकी है? ये पंक्ति जो है वो किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से ली गई ये पंक्ति है और यशोधरा का रचनाकाल क्या है? तो 1933 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यशपाल की कहानी कौन सी है? आप लोगों को यशपाल की कहानी बतानी है। आपके पास ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, मकरील या प्लेग की चुड़ैल। तो आप लोगों ने यशपाल की कहानी बतानी है और साथ में उसका रचनाकाल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मकरील जो है वो यशपाल की कहानी है और यह यशपाल की जो है वो प्रथम कहानी मानी जाती है और इसका रचनाकाल क्या है? तो 1934 ईस्वी। ठीक है। अगर हम बात करें कि 11 वर्ष का समय ये किसकी कहानी है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है, 1903 की। एक टोकरी भर मिट्टी ये किसकी है? तो माधवराव सप्रे की और उसका रचनाकाल क्या है? तो 1901। और अगर हम बात करें प्लेग की चुड़ैल तो ये किसकी कहानी है?
भगवान दास की, ठीक है, और उसका रचनाकाल 1902 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबाजियों में जो है वो कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? आपके पास ऑप्शन है करुण, शांत, अद्भुत या वियोग। तो साथियों आपने बताना है किसमें जो कबीर की उलटबाजियाँ जो है उसमें प्रमुख रस कौन सा है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, अद्भुत रस जो है वो प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ये आपके पास ग्रंथ का नाम दिया गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है और इसका रचनाकाल 1888 ईस्वी है, ठीक है। और कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया है, तो 952 कवियों का। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? ये आपके पास रचना दी गई है, मिट्टी की बारात। तो इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है रांगी राघव, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन या मुक्तिबोध। तो साथियों आपने बताना है कि यह किसकी रचना है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, वह कब मिला है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, मिट्टी की बारात जो है वो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है और 1974 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसकी विधा है? एक बूंद सहसा उछली, इसकी विधा क्या है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है संस्मरण, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज या रेखा चित्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? एक बूंद सहसा उछली जो कि अज्ञे जी की रचना है, इसकी विधा क्या है और साथ में इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, एक बूंद सहसा उछली जो है वो एक यात्रा वृतांत है और यह अज्ञे जी की है, अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है और इसका रचनाकाल जो है वो 1960 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? यहाँ पर आपके पास कुछ रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो श्रीधर पाठक की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जगत सच्चाई सार, भारत गीत, गंगावतरण या कश्मीर सुषमा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो श्रीधर पाठक की नहीं है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, गंगावतरण जो है वो श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। तो फिर ये किसकी रचना है ये भी आपने बताना है। बिल्कुल सही, यह रचना जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, यह एक महाकाव्य है। इसमें लगभग जो है वो लगभग नहीं, इसमें 13 सर्ग हैं, ठीक है। कितने सर्ग है इसमें? 13 सर्ग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति जो है वो किसकी है? ये आपके पास उक्ति दी गई है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है मतीराम, रसखान, कबीरदास या तुलसीदास। तो साथियों आपने इसका सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, यह उक्ति जो है वो कबीरदास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है द्वापर, यशोधरा, पथिक या गुरुकुल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने ये बताना है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है और साथ में ये भी बताना है तो फिर ये रचना जो है वो किसकी है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। पथिक जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, बल्कि यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है और इसका रचनाकाल 1920 ईस्वी है। अगर हम बात करें कि द्वापर मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है इसका रचनाकाल क्या है, तो 1936 ईस्वी। ठीक है। और फिर है यशोधरा। यशोधरा का अभी मैंने ऊपर आपको रचनाकाल बताया था, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यशोधरा का रचनाकाल क्या है। और गुरुकुल का रचनाकाल जो है वो 1928 ईस्वी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका जो है वो किस कहानी के पात्र हैं और उस कहानी के रचनाकार कौन है, ये भी आपने बताना है। आपके पास ऑप्शन है काट का सपना, आकाशदीप, पुरस्कार या उसने कहा था। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अरुण और मधुलिका जो है वो किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह पुरस्कार कहानी के पात्र है अरुण और मधुलिका। पुरस्कार कहानी जो है वो इसके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। और काट का सपना ये मुक्तिबोध की रचना है। आकाशदीप ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। और उसने कहा था यह कहानी किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हमारा अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आपके पास ऑप्शन है खंडहर की आत्माएं, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन। तो साथियों आपने बताना है कि राजेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है और साथ में ये बताना है कि यह कहानी संग्रह फिर है किसका। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। खंडहर की आत्माएं जो है वो जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि यह ईला चंद्र जोशी का है। ठीक है। और इसका रचनाकाल 1948 ईस्वी है। नीलम देश की राजकन्या इसका रचनाकाल क्या है, तो 1938 ईस्वी। पाजेब 1948 ईस्वी। ठीक है। और वातायन इसका रचनाकाल क्या है, 1931 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादी वृहत्रयी में शामिल नहीं है। कौन जो है वो छायावादी वृहत्रयी में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? वृहत्रयी में जो है वो कौन शामिल नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी वृहत्रयी में शामिल नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में छायावाद काल का समय क्या माना जाता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला की नहीं है? कौन सी कृति जो है वो निराला जी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सरोज समृति, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर या पेशोला की प्रतिध्वनियां। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी कृति जो है वो निराला की नहीं है, तो फिर ये किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पेशोला की प्रतिध्वनि जो है वो निराला की कृति नहीं है, बल्कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? नागार्जुन की कौन सी रचना में जो है वो बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? आपके पास ऑप्शन है भस्मांकुर, सिंदूर तिलकित भाल, सतरंगे पंखों वाली या युगधारा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो बरवे छंद का प्रयोग हुआ है, किस रचना में? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। भस्मांकुर में जो है वो बरवे छंद का प्रयोग हुआ है और यह एक खंड काव्य है। ठीक है। और इसका रचना काल क्या है, तो 1971 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता नहीं है। आप लोगों ने बताना है कि मुक्तिबोध की कविता कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है औरांग उटांग, डूबता चांद कब डूबेगा, ब्रह्म राक्षस या बादल को घिरते देखा है। तो साथियों आपने बताना है
कि मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है और किसकी है ये। इस तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। बादल को घिरते देखा है ये मुक्तिबोध की कविता नहीं है, बल्कि यह नागार्जुन की है। हमारा अगला प्रश्न है, मेला आंचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है। मेला आंचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है। आपके पास ऑप्शन है शिवपालगंज, मेरीगंज, लापतागंज या ये सभी। तो साथियों आपने बताना है मेला आंचल, साथ में इसकी विधा भी बतानी है आपको। जो मेला आंचल है इसकी विधा क्या है और इसकी रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मेला आंचल में जो है वो मेरीगंज गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार कौन है और इसकी विधा क्या है, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके देने हैं। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद।